और भाई ख़वातीन, पूरे रोज़े रखेंगी आप? पूरे रखेंगी? पक्की बात है। और जो 4-5 रोज़े छूटेंगे उनका क्या? इस बारे में बात करते हुए हम इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं? हाय हाय, कोई शर्म हया नहीं है। बात तो सही है, कुछ बातों का पर्दा रखना चाहिए, कुछ शर्म लिहाज होना चाहिए। हमारे कल्चर से तो हया जाती जा रही है। मतलब अगर घर की कोई खातून सहरी में नहीं उठ रही तो आप उनसे पूछेंगे कि यार रोज़ा क्यों नहीं रखा? यार कुछ शर्म है, कुछ हया है। अब ये सवाल पूछना हमारी रिवायात के खिलाफ नहीं है। हमारे यहाँ मेंस्ट्रुएशन की बात करना वैसे तो एक सोशल स्टिग्मा है, लेकिन जहाँ पर औरतों को एम्बैरस करने की बात होती है ना, तो वहाँ पर छिचोरे मजाक भी खूब होते हैं। कितनी दोस्तें मेरी बताती हैं कि उनके कॉलीग्स, कजन्स वगैरह ये उनको तंग करने के लिए पूछते हैं कि अच्छा पूरे रोज़े रखेंगी आप? पूरे रोज़े रखेंगी आप? अक्सर अनमैरिड लड़कों को तो पता भी नहीं होता पीरियड्स के बारे में, और वो अननोइंगली अपनी कजन्स या बहनों को बुली कर रहे होते हैं। इसीलिए लड़कों और लड़कियों दोनों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। पहले लड़कों की बात कर लेते हैं। क्या हम ये कह रहे हैं कि हमारे माशरे के मर्द इमोशनली और इंटेलेक्चुअली इतने वीक हैं कि औरतों की बॉडीली फंक्शंस के बारे में कुछ फैक्ट्स हैंडल नहीं कर सकते? आई डोंट थिंक सो। मर्दों का ख़वातीन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी बीवियों और बेटियों का ख्याल रख सकें और उनको अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि कुछ ख़वातीन के लिए पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन एक बहुत तकलीफदेह प्रोसेस होता है। इनके सिम्टम्स बहुत सिवियर होते हैं। मसल क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन, बदहज़मी, ब्लोटिंग होना, नोज़िया होना, इट्स नॉट ईजी। उनके लिए दवाई खाना पीना और रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे रमज़ान ही क्यों ना हो। और यहाँ रेस्ट करना तो छोड़ो, यहाँ पे सहरी और इफ्तारी भी बनाएं और साथ में रोज़ा रखने की एक्टिंग भी करें। और मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रमज़ान में सबके सामने बैठ के खाना पीना शुरू कर दें, क्योंकि रमज़ान का तो एक माहौल और इन्वायरमेंट इस तरह का होता है कि ये करने का किसी का दिल भी नहीं चाहता। मैं बस ये कह रही हूँ कि इस टॉपिक को थोड़ा तो नॉर्मल कर दें। मतलब हमारी शर्म का आलम तो ये है कि हम अपनी बच्चियों को प्यूबर्टी हिट करते वक्त पीरियड्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पा रहे। आपको पता है इंटीग्रेटेड रूरल सपोर्ट प्रोग्राम मर्दान की रिसर्च है कि 1/3 लड़कियां प्राइमरी क्लासेस के बाद स्कूल छोड़ देती हैं क्योंकि उनके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। और यूनिसेफ के मुताबिक जब 600 लड़कियों से ये पूछा गया तो 3 वजूहात सामने आई। तकलीफ यानी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, वाइट यूनिफॉर्म पर दाग लगने का डर, और तीसरा अगर लड़कों को पता लग गया तो ये शर्म की बात है। लड़कों को ना पता लग जाए, अजीब बात है। अपने मफाद के लिए तो इस मुल्क में भरी अदालत में मर्दों की महफिल में नेशनल लेवल पर एक औरत की मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस हो जाती है, लेकिन अवेयरनेस के लिए नहीं हो सकती। 79% यानी 79% लड़कियां पाकिस्तान में अवेयर ही नहीं है कि पीरियड्स में सफाई और हाइजीन का ख्याल कैसे रखना है, पेन हो तो कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है और कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं। 33 मिलियन खवातीन इस मुल्क में अपनी एक नेचुरल बॉडीली प्रोसेस से डील करने में स्ट्रगल कर रही हैं। उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है। सिर्फ 17% पाकिस्तानी खवातीन के पास ये एक्सेस है कि वो पैड्स या सैनिटरी नैपकिन्स खरीद सकें। 66% खवातीन कपड़ा इस्तेमाल करती हैं और 49% खवातीन उस कपड़े को बार बार धोकर इस्तेमाल करती हैं। गायनेकोलॉजिस्ट के मुताबिक ये बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती है। मुल्क में 70% खवातीन फंगल इन्फेक्शंस, यीस्ट इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से डील कर रही हैं, और अगर ख्याल ना रखा जाए तो बात सर्वाइकल कैंसर तक पहुंच जाती है। मेंस्ट्रुएशन डायरेक्टली रिलेटेड है एक खातून की रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। इस प्रोसेस के बगैर इस दुनिया में जिंदगी ही ना हो। सो हाउ कम समथिंग सो वाइटल टू क्रिएटिंग लाइफ कम्स विद अ शेम टैग? ये शर्म मेंस्ट्रुएशन की नहीं है, फेमिनिनिटी की है। इस माशरे ने औरत को सर से पैर तक सेक्सुअलाइज कर दिया। प्रेगनेंसी भी छुपाते हैं, आवाज़ भी दबाते हैं, यहाँ तक कि इस मुल्क में औरतें ब्रेस्ट कैंसर से बिलक बिलक कर मर जाती हैं, लेकिन इलाज कराने में दिक्कत ये होती है कि ब्रेस्ट बोलना पड़ेगा, और ये एक शर्मनाक लफ्ज़ है। अजीब बात है, हमें औरतों के इन मसाइल के बारे में बात करते हुए तो बहुत शर्म आती है, लेकिन औरतों को तकलीफ में देखकर बिल्कुल शर्म नहीं आती।